Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on histrionic personality disorder. आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं इनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इस डिसऑर्डर को हम ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ये इनके अंदर जो एक एलिमेंट पाया जाता है वो अटेंशन सीकिंग का होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो है वो हर जो पर्सन है जो दूसरे पर्सन है उनकी वो जो है वो तवज्जो का मरकज़ बनना चाह रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा अवली इमोशनल होते हैं, वो बहुत जो है वो ड्रामेटिक बिहेवियर शो करते हैं ताकि वो हर एक की नज़र के बिल्कुल सामने रहे, हर एक की नज़र जो है यानी कि अटेंशन जो है वो हासिल कर सके, हर एक की नज़र इन्हीं के ऊपर हो। इसके अलावा ऐसे जो पर्सन होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी होते हैं, काम करने के अंदर जल्दी होती है, वेट नहीं ये कर पा रहे होते किसी भी चीज़ के लिए। इसके अलावा ऐसे पर्सन्स क्या कर रहे होते हैं कि अगर इन्हें कोई भी तवज्जो का मरकज़ नहीं बना रहा होता, कोई इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहा होता या इन्हें अटेंशन नहीं दे रहा होता, तो इन्हें क्या होता कि ये बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाते हैं और इनके इमोशंस भी जो है वो चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा ये अटेंशन को हासिल करने के लिए सिडक्टिव बिहेवियर भी जो है वो शो करते हैं। अब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि ऐसे पर्सन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल होते हैं। इसके अलावा अटेंशन सीकिंग उनका बिहेवियर होता है कि हर एक पर्सन जो है वो इन्हें अटेंशन दे। ज़्यादातर जो है ये अडल्टहुड एज के अंदर जो है इन्हें इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। नीचे कुछ इनके साइन एंड सिम्टम्स, अगर इसमें से किसी भी पर्सन के अंदर 5 जो है वो मौजूद होंगे देन ऐसा जो पर्सन है उसे हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाता है। उसमें फ़र्स्ट वन क्या है कि अगर इन्हें कोई भी सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनाता यानी तवज्जो का मरकज़ ये नहीं होते, कोई इन्हें प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहा होता, तो ऐसे पर्सन्स क्या करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या डिस्कम्फर्ट जो है ये फ़ील करने लग जाते हैं। इसके अलावा ये इस तरह का सेक्सुअली सडक्टिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं सेक्सुअली के दूसरे जो पर्सन हैं वो इनकी तरफ जो है वो हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें, यानी कि इस तरह का ये ड्रेसिंग करते हैं कि सेक्सुअली दूसरे जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। इसके अलावा ऐसे पर्सन ये भी करते हैं कि ऐसी बॉडी लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं यानी कि सिडक्टिव वे में बैठते हैं कि दूसरे पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली सबकी तवज्जो का ये मरकज़ बन जाए। या अगर इन्हें कोई और वैसे सेंटर ऑफ अटेंशन ही बना रहा होता तो ये क्या करते हैं कि ऐसी ड्रेसिंग करके आते हैं, इस तरह की बोल्ड ड्रेसिंग करके आते हैं या ऐसी ड्रेसिंग करके आते हैं या इस वे के अंदर ऐसे वे में बोल रहे होते हैं कि हर एक की तवज्जो का मरकज़ यही बन जाए। ये बहुत ज़्यादा शैलो और एम्प्टी होते हैं, इनके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो ये शिफ्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी इस तरह की होती है कि दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बन सके। बोलने का स्टाइल इस तरह का होता है कि दूसरे जो है वो इनकी तरफ तवज्जो दे सकें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है ये ड्रामेटिक होते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रामा जो है ये क्रिएट करते हैं और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके ये पेश करते हैं और अपने रिलेशनशिप को ये बहुत ज़्यादा इंटीमेट जो है ये फ़ील कर रहे थे, कंसीडर कर रहे हैं जितना कि एक्चुअल के अंदर वो नहीं होता। और बहुत जल्दी ये डिफरेंट जो है ये सर्कमस्टांसिस के अंदर हालात के ऊपर या दूसरे पर्सन से जो है ये बहुत जल्दी जो है ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसका अब हम डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स देख लेते हैं। इसके डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स में भी ये आता है कि ऐसे पर्सन जो है वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो करते हैं अडल्टहुड एज के अंदर ज़्यादातर। इसके अलावा अगर कोई इन्हें अटेंशन नहीं दे रहा होता तो या इन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता या ये सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं होते तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बिहेवियर शो करते हैं और सडक्टिव बिहेवियर अदरवाइज जो है ये शो करते हैं ताकि दूसरे पर्सन जो हैं वो या फ्लर्टी इस तरह हो जाते हैं या फ्लर्टी बिहेवियर शो करते हैं ताकि ये हर एक पर्सन की जो है ये सेंटर ऑफ अटेंशन बन सके। अब हम हिस्ट्रियोनिक बिहेवियर देख लेते हैं कि हिस्ट्रियोनिक बिहेवियर क्या होता है। ये इस तरह का होता है कि ऐसे पर्सन्स क्या करते हैं अगर कोई और इन्हें जो है वो अटेंशन नहीं दे रहा था तो क्या होता है अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, प्रोवेक्टिव या जो है ये सेडक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। इसके अलावा इनके इमोशंस जो हैं वो बहुत जल्दी शिफ्ट होते हैं, ये शैलो होते हैं और ऐसी ये अपीयरेंस करते हैं, ऐसा गेटअप करते हैं या ऐसी ये कपड़े पहनते हैं, ऐसा इनका हुलिया होता है और ऐसी ये लैंग्वेज बोल रहे होते हैं कि ताकि जो दूसरे पर्सन्स है वो इन्हें जो है इनकी तरफ फोकस कर सके और दूसरे पर्सन्स की ये जो है सेंटर ऑफ अटेंशन बन सकें। इनके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो शिफ्ट कर रहे होते हैं, इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं।
इसके अलावा इनके जो इमोशंस हैं, ये पर्सन्स क्या कर रहे होते हैं कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके जो है ये एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। यानी कि अगर कोई हैप्पी वाली सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा उससे भी एग्जैजुरेट करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा किसी की खुशी के ऊपर खुश हैं। और अगर इन्हें कोई भी मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ता है या थोड़ी सी भी अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा रोना धोना और बहुत ज़्यादा अपनी उस चीज़ को भी एग्जैजुरेट करते हैं। अगर कोई और पर्सन इनके ऊपर जो है वो प्रॉपर फोकस नहीं करता, इन्हें तवज्जो नहीं देता, तो देन भी इन्हें जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल या डिसकम्फर्ट जो है ये फ़ील कर रहे होते हैं कि हम दूसरे की तवज्जो का मरकज़ क्यों नहीं बन पा रहे। और उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा सेडक्टिव बिहेवियर या ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ऐसा ये गेटअप अपनाते हैं ताकि ये दूसरे पर्सन जो है वो इन्हें तवज्जो दे सकें। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर और एक्सट्रीम इमोशंस के साथ क्या होता है कि ऐसे जो पर्सन्स होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो दूसरे पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, या अगर इस तरह का कोई सर्कमस्टांस आया तो उसके अंदर भी ये बहुत जल्दी जो है ये उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और दूसरे पर्सन्स के साथ जो ये बहुत ज़्यादा वार्मली जो है ये मिलते हैं ताकि अटेंशन जो है ना ये सेंटर ऑफ अटेंशन बन सके। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो इनका रोमांटिक रिलेशनशिप होता है ये इम्पेयर होता है कि या तो ये शादी ही नहीं कर पाते, और इसके अलावा अगर इनकी ये मैरिड हो भी जाएं तो क्या होता है कि इनके अंदर डिवोर्स के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये जो है इमोशनल इंटीमेसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते और अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी अचीव नहीं कर पा रहे होते, उसे भी मेंटेन करने के अंदर इन्हें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा होता है। और हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनका ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी के ज़रिए किया जाता है, जिससे कि टाक थेरेपी भी की जाती है। और ये इनकी चॉइस के ऊपर ट्रीटमेंट और चॉइस होती है, यानी कि ये इनके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि अपना ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या नहीं। इसके अलावा जो दूसरे भी डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के शिकार इंडिविजुअल्स होते हैं वो उनके पास भी ट्रीटमेंट की एक चॉइस होती है कि अगर वो अपने उस पर्सनैलिटी से परेशान है और वो उसे ट्रीट करवाना चाह रहे हैं, दैन उनका जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है कि ऐसे पर्सनस के जो इन्हें मोटिवेट किया जाता है, इनकी मोटिवेशन को अनकवर किया जाता है। इसके अलावा जो इन्हें कोई फ़ियर होता है, इनके जो फ़ियरफुल थाट्स होते हैं, जो इनका फ़ियरफुल बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से ये दूसरे पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा वार्मली मिल रहे होते हैं या ये सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाह रहे होते हैं कि दूसरे पर्सन इन्हें ही बहुत ज़्यादा अटेंशन दे, या इनके जो इमोशंस होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, जो शैलो होते हैं और बहुत जल्दी शिफ्ट कर रहे होते हैं, या जो इनके इमोशंस होते हैं ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके पेश कर रहे होते हैं। तो इनके जो इमोशंस हैं उन्हें स्टेबल किया जाता है, इनके इमोशंस के ऊपर जो है वो भी वर्क किया जाता है। इसके अलावा इनका जो डेंजरस ड्रामेटिक बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से ये चाह रहे होते हैं कि दूसरे पर्सन्स के सामने ये ख़ुद को सेडक्टिव शो कर रहे होते हैं, सेडक्टिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं ताकि दूसरे की अटेंशन हासिल कर सकें। तो इनका साइकोथेरेपी के ज़रिए जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।